हाय एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बीकॉम फर्स्ट सेम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीसीएस पैटर्न के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो सब्जेक्ट है इसमें दो मेन प्रॉब्लम है, उसको आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा। ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक लगता है। पहला, इसका जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, कोई भी सिस्टम नहीं है आप लोग का सिलेबस में। और दूसरा, जो क्वेश्चन पेपर आता है उसका बनाने का जो तरीका है यूनिवर्सिटी का बहुत ही गलत है। कुछ भी पैटर्न फॉलो नहीं करते पेपर बनाने में, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के देते हैं वो समझ में नहीं आता। तो 2023 का जो एग्ज़ाम था, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था जो स्टूडेंट का शायद मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आया होगा कि क्वेश्चन दिया आखिर कहाँ से। इसके वजह से 2023 में बहुत ज़्यादा इस पेपर में बैक लगा था। लेकिन अभी जो है सिलेबस चेंज हो गया, एनईपी आ गया है, तो हो सकता है कि इस बार पेपर थोड़ा सा ईजी रहे। तो सबसे पहले इसका हम लोग पैटर्न एक बार समझ लेते हैं। 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 80 का फाइनल एग्जाम होगा, 20 का इंटरनल असेसमेंट होगा। और फाइनल एग्जाम में आप लोग को एमसीक्यू मिलेगा 8 मार्क्स का, शॉर्ट नोट मिलेगा 16 मार्क्स का। और अगर आपको ये सब्जेक्ट क्लियर करना है तो इन दोनों पर आप लोग को फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप 4 क्वेश्चन रहेगा जिसके और में 2 ऑप्शन दिया रहेगा हर क्वेश्चन में, उसमें से एक आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अब इस पेपर को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एमसीक्यूज़ पे और शॉर्ट नोट दोनों पे फोकस करना है। शॉर्ट नोट जो होता है वो मेनली जो पास्ट एग्जाम में 2019 और से लेकर 2023 उसको आप लोग पूरे कर लीजिएगा, तो हो सकता है उसमें से 2 या 3 आप लोगों को कॉमन पड़ जाए, ठीक है। एमसीक्यूज़ भी पास्ट एग्जाम का पेपर से आप लोग करके जाइएगा। और जो मैक्सिमम एमसीक्यूज़ आता है, हम देखें जो हम लोग का नोट सही है, जो पास्ट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा उसी के भीतर से एमसीक्यूज़ आता है। तो अगर आप लोग पास्ट एग्जाम का सारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ है कि एमसीक्यूज़ 8 में 8 आप लोग अटेम्प्ट कर पाएँ और शॉर्ट नोट भी आप लोग को मिल जाए। अब अगर टाइम नहीं है आप लोग के पास और अगर नहीं कर पा रहे उतना ज़्यादा, तो लास्ट 3 एग्ज़ाम का पेपर जरूर करके जाइए। और यहाँ लास्ट 3 होगी आप लोग का 2020, 21 और 22। 23 को नहीं करना है, 20, 21, 22 आप लोग करके जाइए, ठीक है। और जितना भी सोल्व पेपर है वो हम लोग का वेबसाइट में ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग को नहीं आता है फिर भी आप लोग को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत सारा टाइम ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे ही मार्क्स मिल गया है। और ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा लिखना है, जो पॉइंट आप लोग वहाँ पे पढ़ उससे रिलेटेड 2-4 लाइन जो समझ में आता है वही लिखना है। हो सकता है कि आप लोग का जो पेपर है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर कुछ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाले हैं, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये तो है कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, डायरेक्ट वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 में पार्ट ए में 2 क्वेश्चन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग, टाइप्स, डिटर्मिनेंट्स और इम्पोर्टेंस, ये आप लोग पढ़ के जाइएगा। हर चैप्टर में हम 2 पार्ट किए हैं, कुछ क्वेश्चन पार्ट ए से आप लोग को इम्पोर्टेंट मिलेगा, कुछ क्वेश्चन पार्ट बी से, ठीक है। पार्ट बी में यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इंडिफरेंस कर्व, बजट कांस्टेंट का क्या रोल है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, ये आप लोग को पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 21 में भी आया था, 23 में भी आया था, ठीक है। दूसरा हो गया इंडिफरेंस कर्व और तीसरा हो गया इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है 3rd नंबर, ये हमारे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहला यूनिट से टोटल 5 क्वेश्चन आप लोग को मिला। और हमसे पूछेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये हम इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, उसके बाद इंडिफरेंस का। ये तो यूनिट 1। यूनिट 2 में बढ़ते हैं। यूनिट 2 में स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल है कि इसी में से एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दूसरा हो गया आइसोकेट पर डिटेल में पढ़ के जाना है, तीसरा हो गया ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, और चौथा हो गया लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, 2023 में भी पूछा था, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3, मार्केट स्ट्रक्चर। अब जितना मार्केट का अलग अलग टाइप है, चाहे परफेक्ट हो, चाहे मोनोपोली, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो या ओलिगोपोली हो, सबका मीनिंग, फीचर्स और प्राइस डिटर्मिनेशन आप लोग को पढ़ के जाना है, और इन सब का डिफरेंस। इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एनालाइज द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ बिजनेस फॉर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, ठीक है।
उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे डिटरमाइन होता है, ये 3 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 एग्जाम के लिए इस चैप्टर से ये हो सकता है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ स्पेसिफिक टैक्स एंड सब्सिडीज ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग का डिफरेंस आप लोग जरूर करके जाइएगा। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 जो कि हो गया मोनोपोली का मीनिंग, फीचर्स और प्राइस डिटरमिनेशन आप लोग को पढ़ना ही है। इसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हो गया हम लोग का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर से 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये यूनिट 4 में था, लेकिन आज का जो पेपर आ रहा है कभी 4 क्वेश्चन देता कभी 5 क्वेश्चन देता है, इसलिए हम यहाँ पे 5 यूनिट बना दिए हैं। इसमें से हमारा जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग, फीचर्स एंड प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया ओलिगोपोली का मीनिंग, फीचर्स और उसके बाद कोलूसिव ओलिगोपोली। ठीक है, उसके बाद कार्टेल के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। उसके बाद ओलिगोपोली का कॉर्नेट मॉडल आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का हर चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का बैक लगा हुआ है, तो आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िएगा। टाइम कम है फिर भी कोशिश की जाएगी कम से कम 3 साल का पेपर अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद MCQs अच्छे से पढ़ के जाना और शॉर्ट नोट जो लास्ट 5 एग्जाम में जितना भी शॉर्ट नोट आया है उसको जरूर करके जाइएगा। ठीक है, और जितना भी नोट्स है चाहे 16 क्वेश्चन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग एक बार लाइक ज़रूर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।